बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़रहान शबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीलैंड। काश्तकार भाइयों, गंदम की फ़सल के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि जो दर्जा हरारत है उसी से ही सारा सिस्टम चलता है, उसी से ही सारी गंदम की पैदावार जो है वो बढ़ रही होती है। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो दर्जा हरारत बढ़ने से पोलिनेशन का अमल सही तरह से नहीं हो पाता। जब पोलिनेशन सही तरह से नहीं होती, नर और मादा का सही तरह से मिलाप नहीं होता, तो उससे आपकी पैदावार में जो है वो खातिर खा इतना इजाफा नहीं होता, कमी वाक़ई हो जाती है। तो आज हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो कितना असरअंदाज हो सकता है गंदम की फसल के ऊपर, और उसके अलावा उसके कौन-कौन से नुकसानात हो सकते हैं और इससे आप किस तरह बच सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, फरवरी के महीने के अंदर जब फरवरी का महीना शुरू होता है तो पहले टेम्परेचर इतना नहीं हुआ करता था। पहले टेम्परेचर बहुत कम होता था, तो इस वजह से गंदम की फसल जो है फरवरी के महीने में उसे किसी किस्म का भी कोई ख़तरा नहीं होता था। तो जब से मतलब 2-3 सालों से टेम्परेचर में इज़ाफ़ा हुआ है, दर्जा हरारत बढ़ता है, तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर जो है वो अबव होता है, तो उससे उसका पॉलिनेशन का अमल जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। जिनकी पॉलिनेशन पहले हो चुकी होती है, उनके ऊपर जो है वो दर्जा हरारत जितना असरअंदाज़ नहीं होता, लेकिन जिनकी पॉलिनेशन होती है तो उस वक़्त जो है वो नर और मादा का मिलाप सही तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो नर जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो मादा से मिलाप कर सके। मतलब टेम्परेचर की वजह से जो है उसको नुकसान होता है। तो मतलब टेम्परेचर में किस तरह कमी ला सकते हैं? जब आपकी फसल गोब की हालत के अंदर हो, जब सिट्टा बन चुका हो, जब पॉलिनेशन का अमल हो रहा हो, तो उस वक़्त आपको चाहिए, जो आपने पहली-पहली तदबीर अपने ज़हन में रखनी है, जो आपने जो है वो अपनी फसलों के ऊपर अप्लाई करनी है, वो ये करनी है कि आपने अपनी गंदम की फसल के अंदर वत्र बरकरार रखना है। यानी कि आपने पानी की कमी वाक़ई नहीं होने देनी। जब पानी की कमी नहीं होगी तो टेम्परेचर में, यानी कि बाहर का टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी फसल के अंदर जो टेम्परेचर है, वो उस पानी लगाने से फसल का टेम्परेचर कम हो जाएगा, उस ज़मीन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, गंदम के पौधे का टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसके पौधों के पत्तों के अंदर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसके पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो कम हो जाएगा। तो जब दर्जा हरारत कम होगा तो उससे पॉलिनेशन उसकी अच्छे तरीके से हो जाएगी। दूसरा, आपने ये करना है कि जब पॉलिनेशन हो रही हो, जब उसके ऊपर बूर आया हुआ हो, तो उस वक़्त आपने किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं करवाना। जब आप किसी किस्म का स्प्रे नहीं करवाएँगे तो पॉलिनेशन का अमल सही तरह से होगा और वो उस पर असरअंदाज़ नहीं हो सकेगा। पॉलिनेशन का अमल बेहतरीन तरीके से जो है वो कामयाब हो जाएगा। आपने इन बातों को ज़हन में रखना है। अगर आप इसके अलावा एडिशनल कर सकते हैं, वो ये करें कि आप पोटाश को फ्लड करवा दें। एसओपी की बोरी है, उसकी आधी बोरी जो है वो आप फ्लड करवा दें 1 एकड़ के ऊपर। जब आप वो 1 एकड़ के ऊपर आधी बोरी फ्लड करवाते हैं, तो उससे फ़ायदे आपको क्या होते हैं? आपकी फसल गिरती नहीं है, आपकी फसल के अंदर मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। टेम्परेचर जो बढ़ता है, जो दर्जा हरारत बढ़ता है, उस दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने में वो पोटाश जो है, वो पोटाशियम न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब जिस फसल के अंदर पोटाश डाली गई हो, तो उसका दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से उसके ऊपर किसी किस्म का कोई असरअंदाज़ नहीं होता, उसके अंदर मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। कोई अगर उसके ऊपर बीमारी हमला करती है, तो उसके खिलाफ भी उसके अंदर मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। तो ये सारे फ़ायदे जो हैं, ये आपने गोब की हालत के अंदर ये आपको मिल सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखें, वक़्त पर पानी लगाएँगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।